रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 77 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा मूजिन जो होता है वो माँ डॉगजिन के ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है और इसी के साथ ही वहां पर ब्लड दिखाता है। फिर साथ ही माँ डॉगजिन को दिखाता है कि माँ डॉगजिन ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, वहीं पर मर जाता है। जबकि हमारा मूजिन इस बात से काफी खुश होता है, लेकिन वो भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। मूजिन कहता है कि मैं यहाँ पर जीत गया, मैंने माँ डॉगजिन को हरा दिया, मैंने अपने लॉर्ड के ऑर्डर्स को पूरा कर दिया, लेकिन अब मुझे यहाँ पर अपनी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं है अगर मैं मर भी जाता हूँ। तो जब वो वहां पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है तो दोनों बुढ़े मास्टर आगे बढ़ते हैं और कहता है कि ये तो मर चुका है। तो स्वर्ड एम्परर कहता है कि मैंने मास्टर अब तुम यहाँ पर इसके साथ क्या करने वाले हो, क्योंकि इसने तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर माँ डॉगजिन को मार दिया और अब यहाँ पर खुद से मरने के कगार पर पहुंचा हुआ है। ये बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि अब जबकि यहाँ पर इसने माँ डॉगजिन को मार दिया और साथ ही मास्टर युक भी मार चुका है, तो दोनों की डेड बॉडीज को उठा और वापस से एम्परर फॉरेस्ट में भेज दो। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों काफी हैरान होते हैं। तुम्हारा वुजन उनसे कहता है कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, उन बाकी सभी लोगों की डेड बॉडीज को उठाओ और इन सभी लोगों को एम्परर फोर्ट्रेस में वापस भेज दो। उसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें नादरन साइड का दिखाया जाता है, जो कि हुनैन के जुईजैंग स्ट्रीट का होता है। तो वहां पर पहुंचने के बाद यहाँ पर एम्परर फोर्ट्रेस का मास्टर पहुंच चुका होता है। एम्परर फोर्ट्रेस का मास्टर वहां पर आने के बाद इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। उन्हें वहां पर डेड बॉडीज मिलती हैं, तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो क्या शोर मचा हुआ है। तो उसका साथी उसे कहता है कोई यहाँ पर मर गया है, काफी सारे लोग यहाँ पर कल रात को मरे थे, यानी कि बहुत सारे लोग, कुछ गुंडे जो कि एम्परर फोर्ट्रेस से यहाँ पर शायद आए थे। इन लोगों को पहचान करने के बाद यही पता चला है कि जो लोग हमारे लोग हैं। एम्परर फोर्ट्रेस के मास्टर का नाम होता है जोक मोसांग। तो मोसांग कहता है कि जल्दी से जाओ, जाकर इसके बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करो, मुझे पता होना चाहिए कि ये सब कुछ किसने किया, हमारे लोगों को किसने मारा। और साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे लगता है कि ये सब कुछ माँ डॉगजिन का काम है। माँ डॉगजिन एक बहुत ही कमीना और घटिया इंसान था। हालांकि मैं उसे अपने एम्परर फोर्ट्रेस में लेना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे अपने दोस्त की रिक्वेस्ट के ऊपर उसे लेना पड़ा और उसने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटिया काम किए जिसकी वजह से हमारे एम्परर फोर्ट्रेस को भी काफी नुकसान पहुंचता रहा है। लेकिन आज यहाँ पर पर्सनली मुझे मेरे दोस्त ने कहा था, क्योंकि उसका बाप मेरा दोस्त है, और उसने कहा था कि मेरा बड़ा बेटा घर नहीं आया। मुझे पता है कि वो बहुत बड़ा कमीना और वो बिल्कुल भी अच्छी हरकतें नहीं करता, लेकिन हमारी माँ क्लैन का वो सबसे बड़ा बेटा है, तो मुझे यहाँ पर उसको ढूंढना होगा। तो क्या तुम पर्सनली उसे जाकर ढूंढ सकते हो? तो इसी के साथ ही मूसांग इस क्वेस्ट के ऊपर निकले होते हैं और हुनान में उसे ढूंढने के लिए आते हैं, क्योंकि उसके फादर ने उसे बताया था कि लास्ट टाइम वो हुनान में गया था और मास्टर युक भी उसके साथ अपने सोल्जर्स को लेकर गया था। वो लोग अपने सोल्जर्स के साथ वहां पर हुनान में पता नहीं किसी को फिनिश करने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है कि वो कहीं पर खो गया है। इसी के साथ ही मास्टर मूसांग एक रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। वहां पर जो रिसेप्शन वाली लड़की होती है उसके सामने एक सिक्का रखते हैं और कहते हैं कि मुझे सारी बात बताओ कि यहाँ पर कुछ दिन पहले क्या हुआ था। इसी के साथ ही वो लड़की उसे सारी की सारी बात बता देती है। इसके साथ ही वो डैन फैमिली के बारे में भी बताती है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन डैन फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे मूजिन को दिखाता है कि वो फिर से होश में आ जाता है और उसकी जो जख्म होते हैं पहले से काफी ज्यादा हील हो चुके होते हैं। सोमी भागती है उसके पास आती है और उसे आकर उसे हेल्प कर रही होती है और साथ ही उसकी मरहम पट्टी भी कर रही होती है। तो मूजिन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ पर बेहोश था तो बेचारी सोमी यहाँ पर मेरा ख्याल रख रही होगी, क्योंकि ये हमेशा इस तरह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। तो सोमी उसे कहती है कि डैड ने कहा कि तुम एक माउंटेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और वहां पर से गिरकर तुम्हें चोटें लगी, लेकिन तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो कट्स लगे हुए हैं ये सारे के सारे माउंटेन से गिरने की वजह से तो नहीं है। मूजिन उसे कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ऊपर गिरते वक्त मैं नीचे किसी शार्प पत्थरों के साथ टकरा गया था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के ऊपर कट्स लगे हैं। तो सोमी उसे कहती है हाँ ठीक है, मुझे लगा ही था कि यहाँ पर जो पत्थरों की वजह से कट लगे होंगे, लेकिन दोबारा कभी यहाँ पर फाइट मत करना, क्योंकि अगर फाइट करने की वजह से ये निशान होते तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करती। मेरे डैड कहते हैं कि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं और फिर भी हम लोग फाइट करते हैं तो फिर हम लोग इमेच्योर हैं, यानी कि हम लोग अभी बड़े नहीं हुए। जबकि मूजिन वहां पर उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि इसे यहाँ पर ये सारी की सारी बातें सिखाता कौन है? वो बंदा जो कि खुद मार्शल आर्टिस्ट है और खुद यहाँ पर फाइटिंग में सभी का बाप है। हमारा वुजन भी वहीं पर आ जाता है और वहां पर आने के बाद से कहता है कि मूजिन क्या तुम्हें होश आ गई? इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से उस टैवरन का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर मूसांग को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और इसी के साथ उसका बंदा भी उसके पास वापस आता है और आकर उसे सारी बात बताता है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर ये तो पता है कि माँ डॉगजिन बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर मास्टर युक भी इतनी आसानी से मारा जाएगा। तो उसका बंदा उसे आकर सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पर माँ डॉगजिन और उसके साथ साथ मास्टर युक अपने फोर्ट्रेस के 50 लोगों को लेकर आए थे और जुईयांग में निर्दोष लोगों को मार रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मूजिन को पकड़ने के लिए। मास्टर मूसांग उसे कहता है कि मुझे बताओ कि वो दोनों कमीने इस वक्त हैं कहाँ पर? युक जोमसा और उसके साथ साथ माँ डॉगजिन वो दोनों कहाँ पर हैं? तो उसका साथी उसे कहता है कि वो सभी लोग मर चुके हैं, उन दोनों के साथ साथ बाकी के 50 लोग भी मर चुके हैं। मास्टर मूसांग जो होते हैं वहां पर से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमारे वुजन के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर ये सब कुछ एक बंदे ने किया है जिसे यहाँ पर हुनान की डैन फैमिली कहा जाता है। हुनान की डैन फैमिली में ऐसा क्या है जिन लोगों ने यहाँ पर ये सब कुछ कर दिया? तो यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि अगर यहाँ पर ये सोचा जाए कि म्यूरियम अलायंस में हालात काफी ज्यादा क्योटिंग है और उन लोगों ने अपनी 2 फैक्शंस बना ली, लेकिन इसके बावजूद हुनान में एक छोटी सी फैमिली जहाँ पर इतना बड़ा कमोशन कैसे क्रिएट कर सकती है, ये बात हजम नहीं हो रही। आखिर वहां पर इतने पावरफुल मास्टर्स कहां से आ गए कि वो लोग इतने अरसा
से यहाँ पर छुप कर रह रहे थे और किसी को पता भी नहीं चला कि हुनान में एक ऐसी फैमिली भी है जो इतनी ज्यादा पावरफुल है, जो कि मास्टर युग जेम्सा और उसके साथ साथ माँ डॉकजिन दोनों को मार सकती हो। तो मुझे पर्सनली यहाँ पर आकर चेक करना होगा। अगर ये लोग यहाँ पर दरवाजा नहीं खोलेंगे तो फिर मैं दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाऊंगा। लेकिन इसी के साथ ही वहाँ पर दरवाजा खुलता है। सोमी उसके सामने खड़ी होती है तो वो उसे कहती है कि मेरे डैड ने कहा था कि तुम आओगे, मेरे डैड बिल्कुल ठीक कह रहे थे, चलो जल्दी से फिर अंदर आ जाओ। तो वो उसे कहता है, मूसंग उसे कहता है कि ये कैसे, तो एक बच्चा दरवाजा खोल रहा है। तो वो उसे कहता है कि बेटा क्या तुम्हारे डैड को पता था कि मैं आने वाला हूँ? तो वो उसे कहती है कि हाँ मेरे डैड को सब कुछ पता होता है, मेरे डैड ने कहा था कि बाहर से कोई आएगा जिसे हम लोग जानते नहीं है। मास्टर मूसंग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि लगता है कि उसे पहले से पता चल गया था कि मैं यहाँ पर आऊंगा और उसने यहाँ पर खुद आने की बजाय एक बच्चे को यहाँ पर भेज दिया। मूसंग उसे कहता है तो फिर ठीक है मुझे अंदर लेकर चलो। तो सोमी उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मेरे साथ आ जाओ, फादर अंदर बैठे हुए हैं अपने ग्रैंडपा के साथ, वहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोमी आगे आगे चल रही होती है, मास्टर मूसंग उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। वहाँ पर उस पूरे के पूरे घर के इंटीरियर को चेक कर रहे होते हैं और कहते हैं बाहर से ये सिर्फ और सिर्फ एक काम सा मैनर दिखाई देता है, लेकिन अंदर आकर देखो तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आम से मैनर्स में नहीं होती और ऊपर से यहाँ पर जो नक्काशी की जाए वो भी काफी ज्यादा कमाल की है। ये जगह अंदर से बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही है और यहाँ पर इसका ओनर तो उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस हो सकता है। तो फिर मुझे यहाँ पर देखना है कि इस मैनर का मास्टर कौन है। तो इसी के साथ सोमी उसे कहती है कि वहाँ पर पॉन्ड के ऊपर जो गैज़ीबो बना हुआ है वहाँ पर डैड बैठे हुए हैं, जाओ जाकर उनसे मिल लो। वहाँ पर वो इशारा करती है और कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर बड़े लोग बातें करने वाले हैं तो फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। और सोमी इसी के साथ ही भागकर वहाँ पर से चली जाती है। जब वहाँ पर सोमी चली जाती है तो मास्टर मूसंग सोच रहे होते हैं कि आखिर ऐसी जगह के ऊपर एक बच्चा क्यों रह रहा है। तो उन्हें जानबूझकर यहाँ पर एक छोटी बच्ची को मुझे दरवाजे से पिक करने के लिए भेजा ताकि मैं यहाँ पर अपने गुस्से को भूल जाऊँ और शांत हो जाऊँ। लेकिन जो भी हो जाए मैं यहाँ पर इतनी आसानी से शांत तो नहीं हो सकता। लेकिन लोगों को पता है कि यहाँ पर एम्परर फोर्ट्रेस से कोई आया, लेकिन इसके बावजूद वो दो लोग वहाँ पर बैठकर बड़े आराम से चेस खेल रहे हैं। क्या उन्हें यहाँ पर इस बात का अंदाजा भी है कि मैं यहाँ पर उनके साथ क्या करने के लिए आया हूँ। और साथ ही वो अपने डेडली ओरा को रिलीज करता है। जब वो अपने डेडली ओरा को रिलीज करता है तो उसी के साथ उसका ओरा डेसिपेट हो जाता है। तो वो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि यहाँ पर कुछ भी गलत करने के बारे में सोचना मत, वरना तुम्हें बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। मास्टर मूसंग कहता है कि अभी भी यहाँ पर अचानक से क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, मेरा सारे का सारा ओरा कैसे डेसिपेट हो गया। ऐसा तो नहीं है कि वो एक मार्शल मास्टर है कि अपने आप को दुनिया से छुपा कर रखना चाहता है। तो इसी के साथ ही वहां पर पहुंच आता है और उनके पास खड़े होकर कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर, क्या तुम दोनों ने डॉकजिन और युग जेम्सा तुम दोनों को तुमने मारा है। हमारा वूजन उसकी बात का जवाब नहीं देता बल्कि वो अपनी गोटियों की तरफ देख रहा होता है कैसे उनको आगे चलाया जाए। तो मास्टर मूसंग को इस बात से गुस्सा आता है। वो कहता है कमीनो कहीं कि मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम लोगों ने क्या उस दोनों को मारा है। हमारा वूजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बह रहे हो। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि यहाँ पर कुछ भी गलत करने के बारे में सोचना मत, चुपचाप यहाँ पर आकर बैठ जाओ। लगता है कि तुमने मेरी बात को सुना नहीं। और इसी के साथ ही उसके सर के ऊपर कोई आकर हाथ रखता है तो डीमन कल्ट लीडर वहां पर आता है, उसको सर से पकड़ता है, ग्राउंड के ऊपर पटक मारता है। तो जब वो उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देता है तो वो कहता है कि अब यहाँ पर कौन कमीना आ गया, किसने ये किया। तो हमारे मास्टर कल्ट लीडर उसे कहता है कि लो अब फाइनली यहाँ पर काफी शांति है और इसे बिठाने का कहा था मैंने, इसे बिठा दिया। मास्टर मूसंग भी उसकी आवाज को पहचानते होते हैं और कहते हैं कि ये आवाज इसको मैं पहचानता हूँ। तो कल्ट लीडर उसे कहते हैं कि मूसंग तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, 10 साल के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन तुम तो आज भी वैसे की वैसे ही हो, बहुत ज्यादा कमजोर। तो यहाँ पर एपिसोड 77 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर मूसंग वहां पर और किस तरह से अपनी इंसल्ट करवाने वाले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।